वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, और क्या हमारे एनालिसिस के हिसाब से अच्छा ट्रेड बना और मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनालिसिस बहुत क्लियर था। वैसे देखा जाए आज का दिन साइडवेज था, पूरा साइडवेज था। क्या हमारे एनालिसिस ने इस दिन भी काम किया, अच्छा टारगेट दिया या फिर लॉस दिया? देखिए देख लेते हैं। आप एनालिसिस क्या था, सिंपल था। यहाँ पे मार्केट क्लोज यहाँ हुआ था। हमने एनालिसिस में क्या किया था कि अगर नीचे भी ओपन होता है तो लगभग इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, यहाँ पे आता है और सपोर्ट लेता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ तक तो नहीं आया तो अप साइड के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर भी जाता है तो ये लेवल हमने मार्क की थी, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाती है 21,910 की लेवल थी। एनालिसिस क्या था कि मार्केट यहाँ का ओपन होता है तो उस लेवल के ऊपर जाए, कंसोलिडेशन वगैरह करे और फिर कोई फ्रेश ब्रेकआउट दे, तब जाके कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ऐसा तो नहीं किया मार्केट ने, लेकिन क्या यार ट्रेड नहीं बना। देखिए हमारे दो रूल होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको। हमारा क्या है, एक फर्स्ट रूल क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कंसोलिडेट वगैरह करे, फिर फ्रेश ब्रेकआउट आता है तब कॉल प्लान करते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, इसके पहले अगर मार्केट ज़्यादा टाइम पास करा, यहीं पे कंसोलिडेट करा और ब्रेकआउट आ रहा है तो डायरेक्टली हम एंट्री ले लेते हैं कॉल में। तो आज वैसा सेटअप बना। देखिए मार्केट 21,910 के पास देखिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आया, पहली बात तो यहाँ यहीं पे ओपन हुआ, फिर से यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू यही 15-20 मिनट उसने कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया। तो हमारा सेकंड जो यहाँ पे रूल होता है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनी। मैंने पर्सनली भी यहीं पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस आपको पता है हमारा कितना होता है, मैंने आपको क्लियरली बताया था 15 से 20 पॉइंट रहेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ एंट्री ली तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। ये 100 पॉइंट का अगर एसएल है तो मार्केट का 300 पॉइंट देता है एक दिन में? नहीं। तो एसएल हमारा उतना ही होता है 15-20 पॉइंट का, एंट्री कहीं पे भी हो। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे लगभग इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस था। और आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो मूव आया ना, ये दो ही कैंडल जो बनी, इसमें लगभग 1:3 के आसपास आया, बट 1:3 नहीं मिल पाया, 1:2 के ऊपर मिला था। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे बनी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस था छोटा सा 15-20 पॉइंट का, 20 पॉइंट के अराउंड मैं रखता हूँ, 15-20 पॉइंट जो भी मुझे सफिशिएंट लगता है। इस कैंडल के नीचे नीचे स्टॉप लॉस था। अब इन दोनों कैंडल में ही 1:2 के ऊपर टारगेट मिल गया। अब आपको पता है मेरा टारगेट मैं हर वीडियो में बताता हूँ 1:3 रखता ही हूँ, 1:3 के ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं 1:3 के लिए वेट कर रहा था, बट मार्केट 1:2 के बाद यहीं पे साइडवेज हो मतलब यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा था। अब यहाँ पे हमारा रूल क्या है, ठीक है, एक बार 1:2 मिल जाए तो मार्केट में हम वापस लॉस तो नहीं लेते। क्या करते हैं, ये स्टॉप लॉस ऊपर कॉस्ट पे लेके आते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, एक तो मुझे 1:3 मिलेगा, अदरवाइज मैं थोड़े से स्मॉल प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। ये मेरा प्लान था। और मार्केट ने क्या किया, साइडवेज हुआ और ये एक रेड कैंडल बन गई। तो इसमें क्या हुआ, मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर, मतलब थोड़ा मैं कॉस्ट के ऊपर लेके आया था स्टॉप लॉस, तो स्मॉल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैं इसे प्रॉफिट पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं आज का दिन कॉस्ट टू कॉस्ट पकड़ रहा हूँ। देखिए ये तो मेरा है क्योंकि मैं बड़े टारगेट्स रखता हूँ 1:3 के ऊपर के। तो मेरे हिसाब से अगर जो लोग स्मॉल टारगेट रखते हैं उन्होंने उनको तो देखिए सीधा ब्रेकआउट के बाद इस दो ही कैंडल में 1:2 के ऊपर टारगेट मिल गया, वो तो अच्छे प्रॉफिट में हो गए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लगभग 2:30 बजे तक साइडवेज था और लास्ट में थोड़ा सा ये मूव आया है यहाँ पे। तो देखिए एनालिसिस को फॉलो करने का यहाँ पे एनालिसिस को फॉलो करने का बेनिफिट क्या होता है ना, ऐसे साइडवेज के दिन भी मार्केट यहाँ पे, एक तो जिन्होंने बड़े टारगेट नहीं रखे उनको तो प्रॉफिट मिल गया। क्या हुआ, एक तो प्रॉफिट मिल गया और दूसरी चीज़ क्या हो गई, नहीं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, मतलब लॉस बिल्कुल नहीं हुआ जिन लोगों ने आज के दिन लेवल को फॉलो किया और वहाँ पे सेटअप को फॉलो किया, ठीक है। इस ऐसे साइडवेज के दिन भी यहाँ पे हम बच जाते हैं, इसीलिए एनालिसिस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपने यहाँ पे एनालिसिस फॉलो किया होगा तो प्रॉफिट ही किया होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे, क्योंकि मैंने उसके बाद ट्रेड क्यों नहीं प्लान किया। एक बार अगर मार्केट ने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट अगर फेल हो रहा है, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट अगर एसएल जा रहा है, तो उसके बाद मार्केट ऑब्वियस सी चीज़ें साइडवेज या कुछ ना कुछ अलग ही करेगा। और इसके हिसाब से ही मैंने आज नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं किया और मार्केट जो है साइडवेज ही रहा है, तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। आज का दिन नहीं प्रॉफिट मिला बट लॉस भी नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। आपने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, प्रॉफिट किया या फिर कहीं कुछ गलती करके लॉस किया, ठीक है। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि डेली चार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या हुआ था ना, मार्केट एक क्लियरिटी में था कि एक बुलिश मार्केट, देखिए हमेशा एक क्लियरिटी में रहता है, एक तो बुलिश रहता है या बेयरिश रहता है या फिर साइडवेज। तो बुलिश रहता है तो हमें पता है कॉल्स प्लान करने होते हैं, बेयरिश होता है तो हमें पता है पुट साइड के ट्रेड लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ से ये कंटिन्यू बुलिश बुलिश था, बट इन लेवल्स के आसपास देखिए यहाँ तक बुलिश था मार्केट, यहाँ तक मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी बनाया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा
नीचे आया, अब बियरिश भी नहीं हो रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना दिया, ठीक है। क्योंकि बजट था, बजट के बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा, ये सबकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्केट ने कोई ट्रेंड तो नहीं पकड़ा। तो अब करना क्या है हमें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हाई और ये लो जब तक नहीं निकलता ना, मार्केट में क्लियरिटी तो नहीं रहेगी, यहाँ पे साइडवेज की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ट्रेड तो कॉल साइड के भी बनेंगे और पुट साइड के भी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में दोनों साइड मूव करता है ना, दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। बट देखिए, ट्रेड भले ही क्लियर नहीं है, साइडवेज है, लेकिन हम इंट्राडे प्ले करते हैं, राइट, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम इंट्राडे में कॉल पुट दोनों साइड के ट्रेड प्लान करते हैं। हाँ, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो थोड़े से अभी कुछ प्लान मत करिए जब तक ये एक तो ऊपर निकलने दीजिए या नीचे निकलने दीजिए। अभी के लिए ये मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो लेवल्स क्या होगी, 15 मिनट चार्ट पे चले आते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए साइडवेज हुआ, मतलब जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया। अब यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना अच्छा मूव आया है, कल ऐसे कंटिन्यू जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो एक बाउंस बैक मार्केट देने की कोशिश कर सकता है। तो सपोर्ट कहाँ पे, देखिए एक लेवल आ जाती है, ये सपोर्ट ही लेवल है, यहाँ पे एक 21,750 और एक यहाँ पे आ जाती है 21,705। ये दोनों लेवल आप मार्क करके रखिए। अगर मार्केट यही ओपन होता है 750 के ऊपर भी कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट देता है तो भी हम कॉल ही लेंगे। अगर थोड़ा नीचे आके 705 के आसपास भी कोई कंसोलिडेट वगैरह करके या हैमर कैंडल बनाए, डबल बॉटम बनाए, ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। देखिए मार्केट हो सकता है यहाँ से बहुत बुलिश हो जाए, बट मैं आपको यहाँ पे ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कंटिन्यू मूव आया है ना, सपोर्ट पे अगर आएगा ये 21,750 या फिर 21,705 पे अगर यहाँ पे आता है तो हम ब्रेकआउट वगैरह कोई मिलता है ना, तो एक मूव के लिए, मतलब एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3 भी मिल जाए और मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगे तो निकल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये डाउट होगा कि क्या इसके नीचे मार्केट गिर जाएगा। देखिए अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ, जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया, मार्केट यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट बनाया था ना, यहाँ पे बहुत अच्छा है सपोर्ट बना था, उसके बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेड में, देखिए ये क्या है, एक स्ट्रक्चर कौन सा है, ये बुलिश है। अब तक ऐसा बेरिश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जब तक इस लेवल के नीचे 21,200 वगैरह के नीचे नहीं जाता ना, तो पुट साइड के लिए मैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो कॉल कॉल साइड के लिए भी क्या है ना, अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सपोर्ट है, मैं चाहे तो ये सपोर्ट लेवल लास्ट में आपको मार्क करके दूंगा, ये दोनों सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है 21,705 के नीचे जाता है तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू कल यहीं पे ओपन होता है सीधे जाता है तो नीचे भी सपोर्ट ही आएंगे। देखिए कहाँ पे सपोर्ट है, 21,630 का एक सपोर्ट है, इसके भी नीचे जाता है तो 21,520 का ये जो है सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है 21,750 का, ठीक है। कल अगर यही कहीं ओपन होता है नीचे आता है 630 या 520 पे, तो करना क्या है, अगर कंटिन्यू आता है और होल्ड कर जाता है इन लेवल्स को, तो यहाँ पे जैसे ही कोई ब्रेकआउट आएगा बाउंस बैक के लिए हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि भले ही मार्केट गिरना होगा लेकिन सपोर्ट से एक बाउंस बैक जरूर देगा। 1:3 हम बुक कर लेंगे, स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, ठीक है। डाउन साइड का क्लियर हो गया। देखिए पुट साइड के ट्रेड में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो ही लूंगा 705 के नीचे, बट उसके लिए देखिए मैं एक हिंट बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ आपको कि कैसे प्लान किया जाता है, पुट कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर मार्केट मान लेते हैं 630 का सपोर्ट है, अगर मार्केट नीचे आया और 630 के 10-15-20 पॉइंट ऊपर से ही ये अगर डबल बॉटम या कुछ ऐसा सेटअप बना के ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो हमें पता है सपोर्ट तो उसने लिया नहीं और विदाउट सपोर्ट ले ऊपर नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, वैसी केस में वो अगर जब फेल्योर आता है तो ऐसे में क्या, ये देखिए क्या करता है ना, मार्केट सपोर्ट पे आने से पहले एक ब्रेकआउट देता है, कॉल वालों को बिठा लेता है और फिर क्या करता है, फेल्योर देके नीचे आ जाता है। तो हम ऐसे फेल्योर में अगर आपको वो समझ आता है तो, थोड़ा बिगिनर हो तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आप प्रोफेशनल लेवल पे अभी कर रहे हो ट्रेड तो आपको समझ आएगा वो फेल्योर कब आया। तो ऐसी केस में आप पुट ले सकते हो, अदरवाइज डाउन साइड के लिए पुट साइड के तो ट्रेड में अवॉइड कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई सेटअप बनता है तो मैं इन सपोर्ट तक के लिए फिर पुट लूंगा, ठीक है। ये हिंट दे दी मैंने, इस तरीके से भी प्लान किया जाता है, ये लॉजिक लगाने पड़ते हैं लाइव मार्केट में, अगर समझ में आता है तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिए, ठीक है, ओके। नीचे साइड का क्लियर हो गया कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। अब हो गया कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, इस लेवल के आसपास देखिए आप, ये 950 के आसपास बार बार आज कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है ना, ये रेंज 900 से 950 की रेंज, इसके ऊपर नहीं जा पाया। अगर मार्केट को सही में देखिए यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बन गई, अब नीचे जाना है तो वापस इस लेवल तक नहीं आना चाहिए, यही कहीं से कल नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, गैप अप या कुछ करके वापस आ जाता है ऊपर, तो समझ लेना कि ये अब इस बार ब्रेक करेगा। तो वापस अगर आता है और ये 900 के लेवल के ऊपर ही
900 के ऊपर ऊपर ये कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट बनाता है ना, यहीं पे हम कॉल लेंगे, ब्रेकआउट बनेगा या फिर क्या करेगा मार्केट, गैप अप वगैरह होगा, 900 के ऊपर आएगा, इस तरीके से ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर के रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जाएंगे, फिर 22,000 पे आ जाएगा सीधा हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर है। 22,050 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 22,050 के बाद हम देख सकते हैं 22,130 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अप साइड के लिए इस तरीके से प्लान करना है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है 22,000 इन लेवल्स के आसपास, तो फिर कॉल मत प्लान करिए, थोड़ा इसके ऊपर जाके सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेना, ठीक है। देखिए, मैं इतना हो सके उतना एनालिसिस को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। एक-एक, अब देखिए लेवल्स तो इतनी सारी है, लेकिन आपको इन लेवल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर गैप अप होगा तो आपको ये 3 ही लेवल से काम है, गैप डाउन होगा तो आपको इन 2-3 लेवल से काम है। तो आप उतनी लेवल्स मार्क करके रखना, गैप अप गैप डाउन होगा तो मेरा काम है, क्योंकि देखिए गैप अप और गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो प्री मार्केट में ही डिसाइड होता है। लेकिन उसके बाद क्या करना है वो हमारे हाथ में होता है, उसका एनालिसिस हम डेली ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए, जैसे कि आपको पता है वीकेंड स्पेशल एक डिस्काउंट कूपन हमने रखा था यहाँ पे, हॉलीडे 15, ठीक है। तो बहुत से, ये क्या हो गया, कूपन कोड एक्सपायर हो गया, अब संडे तक था, लेकिन फिर मंडे मॉर्निंग में मैसेज आ गए लोगों की कि वो कूपन कोड हमें नहीं मिला। देखिए, तो आप तक वो, मतलब आपने वीडियो नहीं देखा होगा पिछला, तो आपको नहीं पता होगा। तो देखिए, और 1-2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, आप मंडे ट्यूसडे इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हॉलीडे 15। तो जो हमारा 13 आवर्स का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जिसमें यही ये लेवल्स कैसे निकालने हैं, कैसे एनालिसिस, कैसे लॉजिक्स लगाने होते हैं, रिस्क रिवार्ड कैसे फॉलो करना है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ सिखाया गया है। तो ये 13 आवर्स का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, ये कूपन कोड यूज़ करिए, आपको 15% का बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए लोगों को पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।